बात यह है कि रेलवे मिनिस्टर को तो बयान देना बनता ही नहीं है ना। डिफेंस मिनिस्टर को बयान दे, वजीर खारजा बयान दे तो तब बनता है। ये तो देखे ना, बिल्कुल मजाक बना लिया इन्होंने। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। मोदी में कम से कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है, तो उसने हमें तड़ी तो कराई है ना कि भाई हम आपका पानी बंद कर देंगे, आप आपके से हम ट्रेड करते हैं, हम आप अपने बंदे यहाँ से निकाल दो, हम आपसे अब बात ही नहीं करेंगे, अब हम आपको सबक सिखाएंगे। हम हमारे पाकिस्तान में बकौल पाकिस्तानी हमारी हुकूमत के कि राह ने बलूचिस्तान ट्रेन का हादसा किया, राह ने गुलभूषण को पकड़ा हुआ है, 5 साल से हमने पकड़ा हुआ है, कोई उस पर केस नहीं कर सके, कोई सजा नहीं दे सके। जब हमारे मुल्क में इतने कुछ धमाके होते हैं तो हम राह पे इल्ज़ाम लगाते। कभी शहबाज शरीफ के मुंह में छाले पड़ जाएं, उसने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास, जिस तरह भी मिनिस्टर कह रहा है हमने शबरात के लिए नहीं रखे हुए, हमने चौकों में ऐसे नहीं रखे हुए, हमारे पास इतने मजाइल हैं। तो भाई आपने क्यों नहीं बयान दिया? जब हमारे बच्चे यहाँ मरते हैं, सुबह आप हमारे सोल्जर मरते हैं, हमारी आर्मी के जवान मरते हैं, तो आप क्यों नहीं बयान करते कि इंडिया वाले सीधे हो जाओ, हम आपको हमला करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्रिलिंग करती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसे देख के पाकिस्तान काफी घबरा गया। पाकिस्तान का जो रेलवे मिनिस्टर है उसने इस पे बोला कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर मिसाइल है जिनका जो निशाना है वो भारत की ओर है। अगर भारत ने कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो ये 130 न्यूक्लियर मिसाइल जो है हम भारत पे छोड़ देंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे उनका रिएक्शन जानेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो ड्रिलिंग शुरू कर दी है, इंडिया की मिलिट्री ने मशकें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान को बताने के लिए कि भाई हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। देखिए, जहाँ ड्रिलिंग शुरू हुई है ना, वहाँ तो हर हफ्ते ड्रिलिंग होती रहती है। जहाँ कश्मीर में ना, कश्मीर हमारा खाई पी रोटी है ना, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, ठीक है ना। जब वो चाहता है हिंदुस्तान वहाँ ड्रिलिंग करता है, जब हम चाहते हैं वहाँ बॉर्डर पे, वहाँ के लोग, मैं वहाँ जाता रहता हूँ कश्मीर में, वहाँ आए रोज झड़पें होती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान को, मैं मोदी को पैगाम देता हूँ, अगर पाकिस्तान को अगर तुमने पैगाम ही देना है, अगर धमकाना है, तो आओ लाहौर के बॉर्डर पे आ जाओ, आओ सियालकोट के बॉर्डर पे आ जाओ, आओ किसी न्यूट्रल जगह पे आ जाओ। ये कश्मीर में तो तुम 70 सालों से जंग कर रहे हो। सर देखिए, इंडिया पहले क्लेम करता था कश्मीर, अब वो कहते हैं कि जंग हुई तो हम पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे साथ में। देखिए, पाकिस्तान लेके क्या जाएंगे, पाकिस्तानी तो खुद तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान तो कहता खुदा रहा इनसे हमारी जान छुड़ा दे, कम से कम मोदी का मुल्क इससे तो अच्छा होगा। वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, ठीक है, वहाँ का निज़ाम ठीक है, वहाँ के वजीर आजम की इज्जत है, हर मुस्लिम कंट्री में उसकी इज्जत है मोदी की, चाहे वो हिंदू है चाहे जो भी है, उसने अपनी इज्जत तो बनाई है ना। कभी क्या ऐसे हाथ तो नहीं किया, उसने खुद धमकी दी है ना। उसने अमेरिका को तो शिकायत नहीं की है कि जी हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, उसने किसी के आगे फरियाद तो नहीं मोदी ने की, उसने खुद डायरेक्ट हम धमकी दी है। तो इसका भी काम था शहबाज शरीफ का कि ये भी खुद धमकी दे, खुद उससे बात करे। क्यों बीच में अपने मुंशियों को, चेलों को इधर उधर से बातें कर रहा है? भाई फेस टू फेस बात करो। अब मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि एक टेबल पे बैठ जाए, दुबई में दोनों बैठ जाए, आपस में मसले हल करें, अवाम को धोखा न दें। हमें पता है जंग कोई नहीं होनी है, अवाम को पता है, इसीलिए रिलैक्स है ना। देख ले, मार्केट है, बात है, सब कुछ है। सर, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, आप देखिए, कहते हैं इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं कराता, आपने जंग रख ली है। और देखिए, सबको पता है ना, अब 2002 की बात है, 2009 की बात है कि जहाज चढ़ने शुरू हो गए थे, बॉर्डरों पे फौज आ गई थी। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि जी जंग है, जंग है, जंग पता है, हमारी आर्मी को भी पता है, उनकी आर्मी को भी पता है। अंदर से हमारी आर्मी आपस में लड़ना नहीं चाहती, वार नहीं करना चाहती, यकीन करें नहीं लड़ना चाहती। कोई माए अपने बच्चे नहीं मरवा, फजूल में मरवाएंगी ना।
अगर देखें अब ये कह रहे हैं ना हमने चौकों के में चलाने की शरबात के लिए एटम बम नहीं बनाया, पटाखे नहीं बनाए, ये क्या जाके देखेंगे कि मुसलमान के घर में मैं गिर रहा हूँ या मैं हिंदू के घर में गिर रहा हूँ या मैं सिख को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? अगर यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहां भी तो है ना, उनकी भी तो हमें फिक्र करनी चाहिए। उनके तो थोड़े से यहाँ हिंदू है ना, 2-4 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, वो तो वैसे भी हिंदुओं को नहीं मानते। आप मुझे बताएं, अगर जंग का माहौल कायम हो जाता है तो इंडिया के साथ कौन से मुल्क स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान को तो खैरात दे देंगे, जहाँ पे बमबारी हो जाएगी वहाँ को एड भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ कोई अपना ना असला पाकिस्तान को देगा, ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई आर्मी, इवन के अफगानिस्तान भी अपने मुजाहिदीन इधर नहीं भेजेगा। चाइना कोई भी नहीं भेजेगा भाई, तो हमारा दोस्त मुल्क है ना भाई। चाइना दोस्त होता तो आज ये पाकिस्तान के ये हालात ही ना होते। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब ये है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है सपोर्ट लेने की, ठीक है ना। हम खुद एटमी ताकत हैं और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ देता होता ना तो जाके अपना फ़लस्तीन में जाके कोई किसी का साथ देता। कोई किसी का साथ नहीं देता, हर बंदा अपने बलबूते पे जंग लड़ता है। पहले भी हमने अपने बलबूते पे जंग लड़ी है। तो क्या खट लिया? मुझे बताएं, 3 जंगें हुई ना इंडिया के साथ, उन 3 जंगों में हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल हुआ? हमने कोई जंग की ख्वाहिश की है? इंडिया ने जंग की ख्वाहिश की है तो वो उसका हमला करके दे। बंदे मरे हैं ना, जब आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारा जाएगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ना। नहीं, हमने मारा है। किस बंदे ने मारा है? 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि पाकिस्तान ने कर दिया। क्या सबूत है? इन्होंने पाकिस्तान की फौज गई है, पाकिस्तान के से कौन सा मुजाहिदीन गया जाके उसने वहाँ पे मारा है या वहाँ पे बंदे मरे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। आप यहाँ आप एंकर खड़ी हैं, आपको कोई नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारे इदारों की है, ठीक है ना। तो उनके इदारों की जिम्मेदारी अपना मुकाबला हमारे ऊपर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। तो जब जो इंडियन आर्मी है वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जब अपनी मॉक ड्रिलिंग करने लगे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जब से ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से, तब से ये देख के जो पाकिस्तान है उनकी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। उनका गले से पानी उतर नहीं रहा है, उनका गला सूख गया है, वो काफ़ी घबरा गए हैं। और इस घबराहट में उनके जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने खुलेआम इंटरव्यू में बोला कि भाई हमारे पास 130 जो न्यूक्लियर मिसाइलें पड़ी हुई हैं वो खाली बस ऐसे ही सजाने के लिए नहीं रखी हुई हैं, वो भारत के लिए रखी हुई हैं और उनके सारे जो टारगेट्स हैं वो भारत की तरफ करे गए हैं। निशाने जो है भारत के तरफ मुंह मोड़ा हुआ है उन मिसाइलों का। अगर भारत की तरफ से कोई भी उल्टी सीधी हरकत होती है तो हम सीधा भारत पे छोड़ देंगे। तो पाकिस्तानी अवाम ने बोला भाई सबसे पहले तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़ाई से दोनों मुल्कों को नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी पाकिस्तान उस स्टेज में ही नहीं है जो इंडिया का मुकाबला कर सके। जब एंकर ने बोला कि जो मोदी है वो इस बार कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को भी ले लेंगे कश्मीर के साथ, तो इस पे जो पाकिस्तानी अवाम है उसने बोला भैया ले जाओ, हमारे पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो तो तैयार बैठे हुए हैं इंडिया में जाने के लिए, वो तो तैयार है इंडिया में मिलने के लिए, मोदी के अंडर में रहने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान से उनको मिला क्या है? बेरोजगारी, चोरी डकैती, महंगाई। वो कह रहे हैं अगर मोदी हमें ले भी लेगा, पाकिस्तान अगर हमें अपने भारत पे ले जाएगा, हमें पूरे पाकिस्तान को भी ऑक्यूपाई कर लेगा, भारत बन जाएगा, तो भाई हमारा तो फ़ायदा ही है। मोदी चाहे कैसा भी हो वो अपने देश के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो अगर हमें वो जीत भी लेता है तो हमारा तो फ़ायदा ही होगा। तो वो बड़े खुश हैं जी, मोदी आ जाए पूरे पाकिस्तान को ले जाए जी, उससे तो बड़े खुश है। ये एक ड्रिलिंग थी इंडियन आर्मी की और इसे देख के जो रेलवे मिनिस्टर है पाकिस्तान को काफ़ी बौखला गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो बेचारा प्यार मोहब्बत से कह रहा है कि हम हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो एक तरफ से प्रधानमंत्री जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, दूसरी तरफ से रेलवे मिनिस्टर जो है वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। तो आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है वो काफ़ी घबराई हुई है जब से इंडियन आर्मी ने अपनी मॉक ड्रिलिंग शुरू करी है। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।